नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रवक्ता भूगोल 2021 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, अर्थात यूपी पीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र को इसमें हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह परीक्षा जो है, एग्ज़ाम डेट देखिए 19/8/2021 को यह परीक्षा संपन्न हुई थी और बहुत जल्दी ही इसमें नियुक्ति भी मिल गई थी। कोर्ट के आदेश पर यह भर्ती प्रक्रिया चली थी। बहुत आपाधापी और बहुत जल्दीबाजी में इसका चयन किया गया, सब कुछ हुआ इसका। आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है प्राकृतिक गैस से, आणविक शक्ति से, जल विद्युत शक्ति से, ताप विद्युत शक्ति से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जल विद्युत शक्ति से। सलेरू नदी पर यह जल विद्युत परियोजना है और यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? अधिकतम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तय करनी पड़ती है, सेवा को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम दूरी, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या, सेवा के लिए आवश्यक अधिकतम जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। तीसरा प्रश्न है, रिफ्ट घाटी परिणाम है, किसका परिणाम है? बहुत आसान प्रश्न है। संवलन का, भ्रंशन का, नापे का, वलन का। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भ्रंशन का। कुजबास क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कुजबास क्षेत्र? लौह अयस्क, ताम्र अयस्क, सोना, कोयला। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यह रूस में पड़ता है। जैसे ये कुजबास है, वैसे यहाँ पे डोनबास है या डोनेट्स बेसिन कहते हैं। यह यूक्रेन में पड़ता है। फिलहाल इस पर जो है रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों जगह। कुजबास को कुजनेत्स्क बेसिन और डोनबास को डोनेट्स बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र में चंदरपुर सही है, छत्तीसगढ़ मोदीग्राम सही है, झारखंड बंजारी ये गलत है, मध्य प्रदेश विक्रमनगर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह पड़ता है, बंजारी जो है रोहतास जिले में बिहार के पड़ता है। छठवां प्रश्न है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया? डीज, मैसन, ब्लैकिट, टूजो विल्सन। तो इसका ऑप्शन डी है, टूजो विल्सन। 1965 में इस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? 35 से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण, 40 से 70 डिग्री उत्तर व दक्षिण, 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण, 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण। आठवां है, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी आर्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इस धरती पर यह एकमात्र ऐसा सागर है जो स्थल से नहीं सटा हुआ है, फिर भी इसको सागर का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सारगैसम नामक वनस्पति पाई जाती है जो जड़ विहीन होती है और यहाँ का पानी दूसरे जल से जो है कि मेल भी नहीं कर पाता है। इस वजह से यहाँ लवणता भी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या पड़ता है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। यह है उत्तर से दक्षिण क्रम में। प्रश्न पूछता है कई बार, ये चार दिए हैं, यहीं पे मैं बोलता हूँ होकाइडो, फिर हो से होन्शु, स से शिकोकू और क से क्यूशु। यह उत्तर से दक्षिण इसका क्रम है। वर्तमान में पूछ रहा है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें से? तो इसका ऑप्शन बी सही है, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, प्रकाश मंडल में, समताप मंडल में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? क्या सत्य है वो पूछ रहा है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, गलत है यह। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है, गड़बड़ है।
उच्च सागरी ज्वार 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल पर आता है, ये भी गलत है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। वेनेजुएला जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है, अफ्रीका के तट के सहारे। और ये जो होता है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होती है, तो इस पोजीशन को सीजिगी कहते हैं। इस समय दीर्घ ज्वार आता है, स्प्रिंग टाइड आता है। और उच्च सागरी ज्वार या अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटा 26 मिनट पे आता है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। 12वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? ट्विस्टर, जलस्तंभ, चुस्त, भ्रमिल, ढाल पवने। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्विस्टर। ये सब जितने भी आंसर आपको मैं दे रहा हूँ आयोग के फाइनल आंसर की के अनुसार है। हो सकता है कहीं पे किसी का टिक गलत हो जाए तो आप लोग आपत्ति कीजिएगा, उसको संशोधित में डालूंगा। जैसे 2011 का जो हल प्रश्न पत्र में डाला हूँ उसमें 3 क्वेश्चन गलत पड़े हुए हैं, उसका मैं संशोधित रूप पिन कमेंट के माध्यम से डाल रखा है। आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बदला गया है। यहाँ पे जो है भूगोलविद दिया हुआ है, दूसरी तरफ भूगोल का संप्रदाय है और इसे मिलान करना है। तो ए डिमांजिया फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, ए का 3, तो ए का 3 एक ही जगह पे है सी में, तो इस तरह से इसी से इसका आंसर मिल जाता है, ए का सी। उसके बाद से एफ रैटजेल, ये किससे संबंधित है? जर्मन भूगोलवेत्ता है। एच जे मैकिंडर ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। और आई बोमैन जो है यह अमेरिकन संप्रदाय से संबंधित है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा करती है, यमुना कैसे करती है? तो सहायक नदी है गंगा की। उसके बाद से कावेरी नदी दिया हुआ है, नर्मदा दिया हुआ है। तो काफ़ी लोग यमुना मार दिए थे, जबकि इसका ऑप्शन डी सही है, नर्मदा। कास्मास किसने लिखा है? बहुत साधारण प्रश्न है। रीटर, हम्बोल्ट, रेटजेल, हंटिंगटन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हम्बोल्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, केरल की, गुजरात की। तो इसके लिए ऑप्शन इसका होगा डी। इसका फार्मूला एक मैं बनाया हूँ, गुड़ आज तब मिली महाराज के, भोजपुरी में है गुड़ आज तब मिली महाराज के, मतलब महाराज को आज गुड़ मिलेगा। ठीक है, तो गुड़ से गुजरात, गुजरात देखिए ये है सबसे लंबी तटरेखा वाला हो गया। आज से आंध्र प्रदेश, तमिली से तमिलनाडु, महाराज से महाराष्ट्र, के से केरल। इस तरह से टॉप 5 जो है सर्वाधिक तटीय लंबाई वाले ये राज्य का फार्मूला है, इसको देख लीजिएगा। स्थितियों में विस्तार भारत का मैं डाला हूँ, उसमें बहुत सारे फार्मूला डाला हूँ। बहुत लोग नहीं देखते हैं उसको, क्योंकि लगता है कि सब कुछ आ रहा है सबको, लेकिन उसको देखना चाहिए। मेरे जो भी वीडियोज हैं वो बहुत मेहनत से बनाता हूँ और परीक्षा के पैटर्न को देख करके बनाता हूँ। इसलिए हर एक वीडियो को आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिए। कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको भी हमें बताइएगा। और जब वीडियो देखिए तो उसका पिन कमेंट खोल करके कमेंट बॉक्स में देख लीजिए कि कोई संशोधन उसमें पड़ा है या नहीं है। बार बार कहता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत मायने रखता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपका एक भी प्रश्न गलत हो। चलिए आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? कोच्चि, मुंबई, हल्दिया, कांदला। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कांदला। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? कार्यों के आधार पर, निर्माण सामग्री के आधार पर, पारस्परिक दूरी के आधार पर, आकार के आधार पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कार्यों के आधार पर। 19वां प्रश्न है, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ओरोजेन, प्राइमारम्फ, और ये दिया है स्विसेन बिगवर्गे, अंतः पर्वतीय भूखंड, और क्रेटोजेन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्रेटोजेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है ये देना है। तो अभी इस तरह के आंकड़े तो आएंगे नहीं परीक्षाओं में, बहुत पुराना डाटा हो गया, फिर भी 21 में पूछा था, मैक्सिमम लोगों का एक गलत भी हो गया था। इसका आंसर डी सही है, चंडीगढ़ का जो है साक्षरता दर इतना नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। 21वां प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया? नॉर्मन मायर, D.R. बाटिस, C.J. बैरो, डी कैस्ट्री। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नॉर्मन मायर। इसमें देखिए क्या करना है, कौन सा कथन
असत्य है, झूठा है, उसको छांटना है हमको। तो उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, सही बात है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है, ये भी सही कह रहा है। प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, यही गलत है। प्रति चक्रवाती दशाओं का मतलब है वहाँ पे बारिश नहीं होगा, आकाश खुला रहता है और तापमान ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे लवणता घटेगा नहीं, बढ़ेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ओशनोग्राफी का पूरा सिलेबस मैं समाप्त कर चुका हूँ, एग्रीकल्चरल जियोग्राफी पूरा समाप्त कर चुका हूँ। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं आप वहाँ देखेंगे तो इनका समाधान आपको मिलेगा। वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। इसका ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर स्वरूप सिंह, डॉक्टर रिचर्ड बैडफील्ड। इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर विलियम गॉड। वितलीय मैदान डैश में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? निम्न नदी घाटियों में नहीं, महासागरीय खाइयों में नहीं, अंतः महासागरीय कंदराओं में नहीं, गहरे सागरीय मैदानों में। तो यह इसका ऑप्शन डी सही होगा। 27वां प्रश्न है, भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। बोकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर, राउरकेला। बर्नपुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। जमशेदपुर, राउरकेला, बर्नपुर और बोकारो। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला सबसे दक्षिण में पड़ता है। 28वां प्रश्न है, बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है? निग्रोइड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। इसका ऑप्शन ए सही है, निग्राइड प्रजाति से। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूफाउंडलैंड का एरिया जो है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी तट क्षेत्र नहीं, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी तट क्षेत्र। सोवियत रूस का उत्तरी तट क्षेत्र। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। झूम क्या है? तो एक प्रकार की कृषि है। लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति, खेती की पद्धति। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस पर झूम कृषि पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप देखिए जा करके। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1986, 1998, 1981, 1974। इसका ऑप्शन ए सही है, 1986 में। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा कटौती, पेट्रोलियम, कोयला। तो कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, ऊर्जा कटौती करना तो ये संभव नहीं है, वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत के महानगरों एवं सन्नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, सही बात है। क्या पूछ रहा है? एक कथन असत्य है। 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देश के 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है, ये भी सही है। और कथन असत्य हमको छांटना है। तब बचा यही, महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। तो इन नगरों में स्लम क्यों पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यही। वर्षा स्तरी का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? उच्च मेघ का, मध्य मेघ का, निम्न मेघ का, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, निम्न मेघ का, लो क्लाउड्स का है। कौन सा? निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। कास्ट मैदान उदाहरण है, ये भी बहुत साधारण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। यूगोस्लाविया का मैदान, पूर्वी इंग्लैंड का मैदान, डेन्यूब का मैदान, फिनलैंड का मैदान। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूगोस्लाविया का मैदान।
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दे रहा है दक्षिणी दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है, यह गलत है। दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है, तो इसका ऑप्शन 4 भी सही है। इस तरह से कूट में हम लोग देखेंगे तो 1, 2 और 4 कहाँ है, 1, 2 और 4 ये सही है, सी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपवादवाद, जीव भूविस्तार, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिकतावाद, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जीव भूविस्तार। आप हिंदी मत याद कीजिए, इसका इंग्लिश याद कीजिए, क्योंकि कई बार इसका जो है कि हिंदी में भी कोरोलॉजी ही लिख देता है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, इयॉन, महाकल्प, कल्प, युग, तो इसका ऑप्शन ए सही है, इयॉन। देखिए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित मैं डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, या आप फिजिकल जियोग्राफी में जाएंगे तो सबसे पहला वीडियो है ये। अब बहुत मज़ेदार है, आपको निश्चित रूप से इससे परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। मैक्सिमम लोगों का यह इयॉन गलत हो गया थे कई इसमें, उसके बाद उससे पहले ये वीडियो मेरा पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे चैनल पर उस समय सब्सक्राइबर जो थे वो 500 के आसपास थे, तो बहुत लोगों ने ये वीडियो देखा नहीं था। बाद में देखने के बाद बहुत लोगों का कमेंट आया कि काश पहले मैं इस वीडियो को देखा होता तो ये एक प्रश्न आपको मिल गया होता। तो इस वीडियो का आप जरूर से देखिए इसको। कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है, मध्य अमेरिका, गैबन, फिलीपींस, गुआटेमाला, तो इसका ऑप्शन ए सही है, मध्य अमेरिका या मैक्सिको में। और फिलीपींस में इसको क्या कहा जाता है, कैंगीन कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि, जो भी आप समझिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी संबंधित वीडियो में बना के रखा हूँ, इसको आप देखिए। प्लेलिस्ट जो होगा विश्व का भूगोल, उसके अंतर्गत ये होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत होगा। 40वां प्रश्न है कालगुरली विख्यात है किस लिए है, स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा के लिए, मुर्गी पालन के लिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्वर्ण उत्पादन के लिए। कुलगार्डी भी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कालगुरली और कुलगार्डी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं और सोने के खनन के लिए यह विश्वविख्यात है। तो खनिज संसाधन से संबंधित मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसमें विश्व और भारत दोनों का मैं समेकित एक ही वीडियो में दिया हूँ, बहुत अच्छा है, इसको भी आप लोग जा करके देखिए। 41वां प्रश्न में मैच कराना है संकल्पना को प्रतिपादक से, तो आइए मैच करा देते हैं। एक रूपतावाद, हट्टन, तो ए का 2 3 जगह दिख रहा है, 1 2 3, यानी कि ए, बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। आगे चलते हैं। आधार तल पावेल से संबंधित है, यानी बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट एक जगह दिया पहले में, तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी का आप मिलान कर लीजिएगा, सी का 4 और डी का 3 सही होगा। भूगोल में अंधेरा युग या अंध युग की अवधि क्या है, पहली सदी से 9वीं सदी, दूसरी सदी से 10वीं सदी, तीसरी सदी से 12वीं सदी, चौथी सदी से 12वीं सदी, तो इसका ऑप्शन सी सही है, तीसरी सदी से 12वीं सदी। द पीपल ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, B.S. गुहा, सर हर्बर्ट रिस्ले, J.H. हटन, D.N. मजुमदार, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सर हर्बर्ट रिस्ले। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो इसका ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। उसके बाद केरलम का स्थान आता है और तमिलनाडु का स्थान आता है तीसरे नंबर पे। टेहरी बांध संगम पर स्थित है, किसके संगम पर स्थित है, अलकनंदा तथा भागीरथी के, भागीरथी तथा भिलांगना के, अलकनंदा तथा मंदाकिनी के, भागीरथी तथा मंदाकिनी के। बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, तो इसका एक फार्मूला मैं बनाया हूँ, देखिए। भाभी जी टेढ़ी हैं, जी हटा दिया हूँ, भाभी कैसी हैं, टेढ़ी हैं, तो भा से भागीरथी या भी से भिलांगना, भा से भागीरथी
और भी से भीलांगना, भाभी कैसी है, टेढ़ी है, टेढ़ी बांध हो जाएगा इससे। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे आप। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया, भागीरथी तथा भीलांगना के। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसको मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग देखें इस वीडियो को, और ऐसा ये वीडियो है कि शुरू का जो 2-3 मिनट है वो देखेंगे तो बहुत बोरिंग है, क्योंकि मैं बेसिक्स वहाँ पे बताया हूँ। कक्षा 6 का भी बच्चा हो तो समझ सके कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, और आपको आगे का देखना है तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। इसमें ऐसे ऐसे फार्मूले हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आपको कई बार कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल फार्मूले से आप उत्तर निकालते चले जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति, बिल्कुल ये प्रभावित करता है। दिन की लंबाई, ये भी प्रभावित करता है, जितना बड़ा दिन होगा उतना सूर्यातप की प्राप्ति होगी। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, हाँ दूर रहेगा तो कम और नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा सूर्यातप मिलेगा। और डी है भूमिगत जल, तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। उत्खात भूमि, मरुभूमि, पठारी भूमि, समतल भूमि, तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्खात भूमि। इसको आप इंग्लिश में याद रखिए, बैडलैंड टोपोग्राफी इसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ए सही है। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? कानपुर, मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ किताबों में मुंबई भी मिल जाता है, कुछ किताबों में अहमदाबाद भी मिल जाता है, लेकिन इसका उत्तर जो माना गया है वो है डी, अहमदाबाद। यहाँ पर देखिए, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उनकी उपमा से संबंधित वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये संभवतः इकोनॉमिक जियोग्राफी प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको, वहाँ से इसको जा करके देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मुंबई भी कई बार सही माना गया है इसके जगह पे। तो कैटनोपॉलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद को जो है कि मैनचेस्टर कहते हैं भारत का, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। 49वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालाघाट तथा छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, सलेम और धर्मपुरी, हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो कथन पढ़ते हैं पहले। तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रतिचक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सही है। तिब्बत पठार उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल यह कारण भी इसका सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? सिमून, हरमट्टन, बोरा, खमसीन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, खमसीन। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ये ऑप्शन है इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, और यही इसका सही भी है, ऑप्शन ए सही है, बाकी नहीं। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? ये तो बहुत साधारण है, टालमी, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस और अरस्तु। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इरेटोस्थनीज। हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 7 वर्गों में वर्गीकृत किए थे। हेरोडोटस निवासी था कहाँ का? मिस्र का, टर्की का, यूनान का, फ्रांस का। तो यूरोप में आता है, यूरोप में देखेंगे तो य रहेगा, रो रहेगा, तो यूनानी पहले आते हैं, रोमन बाद में आते हैं, तो यूरोप में रो बाद में है। तो इस तरह से यूरोप के ही दोनों हैं ये, तो ये यूनानी है। इसका ऑप्शन सी सही है, यूनान से। हेरोडोटस को इतिहास का पिता पप्पा कहा जाता है। 56वां प्रश्न है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन हैं? जॉन मरे, थॉमसन, लुई अगासिज, एडवर्ड फोर्ब्स। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जॉन मरे। गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत, अजंता पर्वत। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विंध्य पर्वत। डैश दिया है, अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। किसको? 20 डिग्री दक्षिणी को, 15 डिग्री दक्षिणी को,
15 डिग्री उत्तरी को, 20 डिग्री उत्तरी को। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 20 डिग्री उत्तरी को। विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप समुद्र मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है यह। पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग, ये महत्वपूर्ण मार्ग है। उत्तर मासा अंतरिक्ष जलमार्ग, यह दक्षिण अफ्रीका के नीचे से यानी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग से होकर के यह रास्ता जाता है। और डी है पनामा नहर न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। तो इस पे भी डिटेल वीडियो में पहले बनाया था, इसका ऑप्शन डी सही है, जल परिवहन। इसको भी देखिए, बहुत मज़ेदार वीडियो है, केवल जल परिवहन ही नहीं बाकी अन्य चीज़ें भी, कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसको आप लोगों को एक बार देखना चाहिए ज़रूर से। 60वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? ये झारखंड टीजीटी 2016 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एस तरंगे, पी तरंगे, धरातली तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पी तरंगे। भूकंप और सुनामी से संबंधित वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड किया हूँ, आप लोग देखे भी होंगे इसको, तो ये आसानी से आपको आएगा। विली विली क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो विली विली कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? जी टेलर, सीओ सावर, एल फेब्रे, आई बोमैन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जी टेलर, गिफिथ टेलर। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो क्षेत्र शब्द आवे तो हेटनर को भूलिए नहीं, यही रहेंगे इसके ऑप्शन। इसका ऑप्शन सी सही है, हेटनर। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीप का जो भाग है समुद्र में डूब गया है, अंदर पड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय तट, महासागरीय कटक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, महाद्वीपीय मग्न तट। यारडंग एक स्थलाकृति है, वायुड भूदृश्य की, हिमानी भूदृश्य की, काष्ठ भूदृश्य की, नदी भूदृश्य की। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वायुड भूदृश्य की। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन है ए, अरस्तु, पोसिडोनियस, प्लेटो और उसके बाद से एरोटास्थेनीज। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अरस्तु। चीन की 90% मिट्टी है, लोयस, जलोढ़, पेडाल्फर, लोयस एवं जलोढ़। तो इसका ऑप्शन डी है, लोयस एवं जलोढ़। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है? एक तरफ लेखक का नाम दिया, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया है। तो एक तरफ एकरमैन जो है द साइंस ऑफ जियोग्राफी, ये सही है। क्या पूछ रहा है? ठीक से मेल नहीं खाता है। T.W. फ्रीमैन 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी, ये भी सही है, इनसे मैच खा रहा है। R.E. डिकिंसन प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी, इनमें कन्फ्यूजन अभी मैं बता रहा हूँ अभी। A.C. दास द जियोग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। तो इसमें आप देखेंगे आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, S.C. दास। लेकिन अगर जिसको सर्च किया जाए तो जो जियोग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया S.C. दास ने ही लिखा है। और R.E. डिकिंसन की ये किताब प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी नहीं मिल रही है। इस तरह से हमारे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका आंसर डी माना है। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके इसके बारे में हमें भी अवगत कराइएगा। नीली क्रांति से आशय है मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मछली पालन। मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, सुअर पालन को पिग फार्मिंग कहते हैं। 70वां प्रश्न है, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6, 4, 5, 7। इसका ऑप्शन ए सही है, 6। देखिए कौन से वो अवस्था, जो प्रारंभिक नगर की अवस्था होती है वो होती है ईओपोलिस, उसके ऊपर पोलिस बनता है, फिर मेट्रोपोलिस बनता है, फिर मेगालोपोलिस होता है, उसके बाद टायरेनोपोलिस। तो टायरेनोपोलिस का मतलब है टायर थक गया है एकदम से, मतलब यहाँ का रोजगार जो है कि नष्ट होने लगा है, नगर का विकास अवरुद्ध हो गया है।
और लास्ट जो अवस्था होता है नगर का, इसको नेक्रोपोलिस कहा है। इसमें जो है कि विनाश हो जाता है नगर का पूरी तरह से। भूगोल में अपवादवाद के जनक कहे जाते हैं ए वान हम्बोल्ट, ई कांट, कार्ल रिटर, आर हार्टसर्न। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इमैनुअल कांट। विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है, यानी सर्वाधिक सेक्स रेशियो पाया जाता है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, सोवियत रूस। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सोवियत रूस। निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? शेर, बाघ नहीं है, हिरन है। इसका ऑप्शन बी सही है, हिरन। गल्फ स्ट्रीम है एक खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेड स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातली पवन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक महासागरीय धारा है। W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना किसके निर्माण से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है भ्रंश, हिमगह्वर या सर्क, पेडिमेंट, सौर परिवार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हिमगह्वर या सर्क। आप इसको सर्क ही याद रखिए क्योंकि कई बार हिंदी में भी सर्क ही लिख देता है। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिवहन, अवनयन, अभिसरण, संवहन। तो इसका ऑप्शन है बी सही है, अवनयन। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑप्शन दिया है बी, सबडक्शन। आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखिए, हिंदी भूल जाइए क्योंकि कब क्या लिखेगा भगवान मालिक है। सबडक्शन याद रखिए। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? शैलों का, पशुओं का, वनस्पतियों का, मौसम का। तो ये है इसका ऑप्शन ए सही है, शैलों का। शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु में। डेल्टा केम परिणाम है, किसका परिणाम है? हिमनद निक्षेपण का, वायु निक्षेपण का, नदी निक्षेपण, हिमनद अपर्दन का। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हिमनद निक्षेपण का यह उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। विशिष्ट आर्थिक मंडल यानी कि सेज की बात कर रहा है, एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां या नियम हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही होगा। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रय द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है? पावेल का, गिलबर्ट का, डेविस का, सैंडर्स का। इसका ऑप्शन सी सही है, डेविस का। 82वां प्रश्न है, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन का लेखक कौन है? W.M. डेविस, जेम्स हटन, S.W. बुलरीज, H.R. मिल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जेम्स हटन। गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन, दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवन और ध्रुवीय हवाएं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरी जल में विद्यमान लवणता के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? आरोही क्रम में यानी इंक्रीजिंग, सबसे कम पहले रहेगा, सबसे ज़्यादा वाला सबसे बाद में रहेगा। तो इसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बनाया था, इसका आंसर जो होगा इसमें बी सही होगा। फार्मूला बनाया था और मैं बताया था, ओशनोग्राफी पूरा ख़त्म कर चुका हूँ और उसमें ये मैं फार्मूला दिया था कि 100 मैं कै पो कै मैं। तो 100 में सबसे ज़्यादा है तो सोडियम देखेंगे कहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, इसमें लास्ट में सोडियम नहीं है तो ये ऐसे ही छट गया। सोडियम इसमें बी में है तो ये रहेगा, इसमें भी मैग्नीशियम है तो ये भी छट गया, यहाँ सोडियम है, यानी कि बी और डी में से कोई एक होता। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखेंगे इसके बाद कहाँ है, मैं से मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे है और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट दे रहा, तो ये गलत हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। फिर मैं 2 बार है तो दूसरे में से मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और कै से कैल्शियम सल्फेट हो गया।
तो ये सो मैं कै पो कै मैं, ये फार्मूला बहुत काम करेगा। मेरा प्रश्न गलत हो गया था कि सोडियम क्लोराइड कितना प्रतिशत पाया जाता है कुल लवणों में सागर में, तो ये जो है कि मेरा गलत हो गया था। तो मैं सोचा कि इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, तो ये आने से पहले ये मैं फार्मूला बना के रखा हुआ था, आज तक मुझे याद है। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये फाल्स कूद रहा है, यानी कि दूसरी जो आंसर की आई तो उसमें इस प्रश्न को जो है कि फाल्स घोषित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? डेली ने, जाली ने, वेगनर ने, होम्स ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वेगनर ने। सागर द्वीप, जिसको गंगा सागर भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, नहीं, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न ढाल, मध्य गंगा मैदान। तो इसका ऑप्शन ये सही है, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल से 150 किलोमीटर दूर स्थित है ये। इसी को सागर द्वीप या गंगा सागर, ये तीर्थ पर्यटन स्थल भी है, हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल भी है। लोग जाते हैं गंगा सागर नहाने के लिए, क्योंकि यहीं पे बंगाल की खाड़ी से आकर गंगा नदी मिलती है। यहाँ देखिए महासागरीय निक्षेप दिया है और उत्पत्ति दिया है, कैसे होता है इसकी उत्पत्ति, इनको मैच कराना है। तो आइए हम लोग मैच कराते हैं। तट तलवासी पदार्थ किससे मैच कर रहा है? सागरीय जीव जंतुओं तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर, यानी 3 से। ए का 3, ए का 3 कहाँ पे है? ए में है और सी में है, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर सही होगा। अब अगाध सागरस्थ निक्षेप देखते हैं, तो 4 हो गया, शैवाल प्रकार। तो इसका ऑप्शन बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 कहाँ दिख रहा है? यहाँ ए में दिख रहा है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण तथा वर्णन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मात्रात्मक क्रांति। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये प्रश्न एनसीईआरटी की किताब से 11 की किताब से या सीधे उठा करके 11-12 की किताब से इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी के जो लास्ट में वैकल्पिक टाइप के जो प्रश्न दिए होते हैं उनको एक बार पलट करके जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए जाते हैं और एनसीईआरटी को पूरा का पूरा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं। इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु, विषुवतीय जलवायु, उष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विषुवतीय जलवायु। एंथ्रेसाइट है, ये तो सब लोग जानते होंगे कि कोयले का सर्वोत्तम क्वालिटी होता है, एंथ्रेसाइट कहते हैं उसको। 93 जो है क्वेश्चन है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जिफ द्वारा, जेफरसन, मम्फोर्ड, श्रोबर्ग। तो इसका ऑप्शन है मार्क जेफरसन, बी इसका सही हो गया, मार्क जेफरसन। निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? वान थ्यूनेन, अल्फ्रेड वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टालर, ए लॉस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अल्फ्रेड वेबर। 1909 में ये सिद्धांत दिए थे। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? लैटिन, चाइनीज, जापानी, हिब्रू। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जापानी। शैल सरिता यानी चट्टान की नदी शब्दावली किससे संबंधित है? नदी से नहीं, भूमिगत जल द्वारा नहीं, परिहिमानी। इसका ऑप्शन सी सही है, परिहिमानी यानी पेरी ग्लेशियर। इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत साधारण प्रश्न, कई बार आया है। बोरमैन, ईसी सैम्पल, हंटिंगटन, ग्रिफिथ टेलर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ईसी सैम्पल। यूर्त घर है एस्किमो का, किर्गिज का, पिग्मी का, बुशमैन का। तो इसका ऑप्शन बी सही है, किर्गिज का। देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, तो ये मैं जो देखेंगे वर्ड ज्योग्राफी प्लेलिस्ट है उसमें ये पढ़ा हुआ है, और इसको देख लेंगे तो जनजातियों संबंधित हमें लगता है कि कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 99वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं? एडोब,
लीमन, प्लाया, सीप। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एडोब। इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? ब्लास फ्रांसीसी हो गए, हैगेट, पीटर हैगेट जो है कि ये है आपके ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेटनर और रेटजल जो है जर्मन जो है विद्वान है ये। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, उक्त कथन दिया गया है किसके द्वारा? ब्लास द्वारा, डिमांजिया द्वारा, सावर द्वारा, ब्रुन्स द्वारा। तो भूदृश्य या लैंडस्केप की जहाँ भी बात आ जाए वहाँ सावर को आराम से जो है कि कार्ल सावर को ध्यान करिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा, कार्ल सावर द्वारा। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? मेसोपोटामिया, सिंधु, हड़प्पा, मिस्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेसोपोटामिया। दजला और फरात नदियों में यह डेवलप हुआ था। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। यह पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन ए सही हो गया। प्रश्न संख्या 104 को देखते हैं। उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात जिसको कहते हैं 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग मापी गई। यानी 99 के बाद सबसे अधिक वेग वाला चक्रवात कौन सा मापा गया है? तो हुदहुद, नीलोफर, थाड़े, फालिन। इसको फेलिन जिस समय आया था उसमें पेपर में फेलिन फेलिन लिखता था, यहाँ फालिन क्वेश्चन में लिखा है। ये इंग्लिश में है तो फालिन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रोनाउंसिएशन होता है सबका। तो ये फेलिन आया था 2013 में 12 अक्टूबर को। कब आया था? 12 अक्टूबर 2013 को। 2013 में मैं पहली बार एमए के लिए अप्रूवल कराया और मैं पढ़ाना शुरू किया था। तो मुझे याद है पहली साल ही ये फेलिन आ गया था। बहुत तेज़ जो है कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज आंधी और पानी 2-3 दिन तक रहा था इसका प्रभाव। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी घाट, मध्य प्रदेश, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पश्चिमी घाट। डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है? स्विट्जरलैंड, उत्तरी स्कैंडिनेविया, पुर्तगाल, पोलैंड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्विट्जरलैंड। द्राक्षा कृषि क्या है? इंग्लिश देख लीजिए, व्हाट इज विटीकल्चर। तो विटीकल्चर क्या है? तो अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। यहाँ सूची फर्स्ट में दिया गया खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और अन्वेषण वर्ष, किस वर्ष उसको खोजा गया। तो इसको मैच कराना है, तो आइए हम लोग मैच कराते हैं। मांगला 2004 में, यानी कि ए का 3 दो जगह दिया है, या तो सी या तो डी, इनमें से कोई एक सही होगा। तो आगे चलते हैं। नहरकटिया 1953 में, तो बी का 2 कहाँ पे है? तो बी का 2 यहाँ पे है, सी में। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। दिग्बोई सबसे पहले है, इसलिए 1889 यहाँ इससे मैच कर रहा है। अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। लैकोलिथ, सील, डाइक, बैथोलिथ। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बैथोलिथ। पैनप्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एलसी किंग द्वारा, ए के लाबेक, ए होम्स, सी एच क्रिकमे। तो पैनक्री हम पढ़ाए थे, पैनक्री जियोग्राफिकल थॉट में मैं बताया हूँ इसको कि कैसे याद करना है। पैनक्री याद करना है, तो पैनप्लेन क्रिकमे से संबंधित। इसका ऑप्शन डी सही हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्रिस्टमैन, टांसले, एल्टन, ओडम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टांसले। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है? शिवालिक श्रेणी नहीं, विंध्याचल श्रेणी नहीं, अजंता श्रेणी नहीं, सह्याद्री श्रेणी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सह्याद्री श्रेणी। 113वां प्रश्न देखिए। अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? आर्कटिक तट पर, पूर्वी अफ्रीकी तट पर, पूर्वी द्वीप समूह के समीप, उत्तरी अफ्रीका तट। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तरी पूर्वी द्वीप समूह के समीप। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? एनसीईआरटी से सीधे सीधे उठा करके लाया है इसको। साग सब्जी, दूध, अनाज, मुर्गी पालन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, साग सब्जी से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई?
2014, 2012, 2018, 2016। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2012। प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ सभ्यता की बात आ जाए वहीं हंटिंगटन को याद कर लीजिए। जैसे कार्ल सावर को मैं कह रहा हूँ कि जहाँ लैंडस्केप की बात आ जाए वहाँ पे सावर को याद रखिए। यहाँ पे सेवर लिखा हुआ है, तो कार्ल सावर इसमें नहीं है, ग्रिफिथ टेलर भी नहीं होंगे, जेम्स और मार्टिन भी नहीं होंगे। इसका ऑप्शन डी सही है, हंटिंगटन। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। यह क्वेश्चन दूसरे तरह से घुमा करके पीछे मैं जो पेपर अपलोड किया हूँ उसमें भी था, तो एक लोग कमेंट किए थे कि कैसे है, इसको भी समझाइए। तो मैं उनको लिख करके भेजा था कि क्यों यही उत्तर होगा, रेडियो सक्रिय। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ भारत में क्रांतियाँ और संबद्ध है, किससे संबंध रखती हैं? काली या श्याम क्रांति किससे संबंधित है? मिलाते हैं तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ए का 4। ए का 4 कहाँ पे आ रहा है? एक जगह आ रहा है, सी में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे बी का 3, सी का 1 और उसके बाद डी का आप देखेंगे 2 सही हो गया। रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया? मैकिंडर, ब्लास, स्ट्रैबो, टेलर। तो इसमें आंसर की जो माना था आयोग ने वह मैकिंडर को माना था, और आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी इस क्वेश्चन को नहीं बदला फाइनल आंसर की में। तो इसको जानिए मैकिंडर नहीं थे, इसका आंसर होगा टेलर, ग्रिफिथ टेलर। इसके रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर, इसको भी नहीं बदला था। सोचिए इतनी जल्दीबाजी में परीक्षा हुई थी। 120वां प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल। इसको क्षोभ मंडल हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे परिवर्तन मंडल दे दिया क्योंकि इसमें मौसम परिवर्तित होते रहता है। इससे बढ़िया कि हम क्यों ना अंग्रेजी याद कर लें, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी सही हो गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का कोटि पर है, किस कोटि पे है? तो इसका ऑप्शन था ए 131वां पे है, और 2025 के अनुसार देखेंगे तो इस समय 130वें स्थान पे आ गया है। ये 2025 का लेटेस्ट डाटा आपको बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी में 2015 का डाटा था, तो एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन 2015 का पूछ रहा है 2021 में आकर के। तो एनसीईआरटी की वैल्यू बढ़ी है, और आगे आने वाली परीक्षा में एनसीईआरटी का महत्व रहेगा, इसलिए एनसीईआरटी को आपको निश्चित रूप से बहुत बार रिविजन करना चाहिए। ये देखिए, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूएई में, यूएसए में, रूस में, वेनेजुएला में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यूएसए में। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृतिक विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? जीके गिलबर्ट, जेडब्ल्यू पावेल, डब्ल्यूएम डेविस, सीई डटन। तो इसका ऑप्शन बहुत लोग मारे थे डब्ल्यूएम डेविस, लेकिन इसका आंसर सही है ए, जीके गिलबर्ट। ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है, इसमें ये क्वेश्चन में नहीं जोड़ा था कि ठोस में या वायु में, किस में या जल में, किस में कह रहा है, हस्तांतरण की बात कर रहा है। तो इस पर भी आपत्ति लोग दर्ज कराए थे, लेकिन इसका उत्तर जो माना था उसने ए को ही माना, संचालन कंडक्शन को माना, संवहन से वायु वाला होता है। तो इस तरह से इसको याद रखिए, संचालन से को ही इसने आंसर माना था। अंतिम प्रश्न है, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? 1992, 1991, 1990, 2005। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1992। दोस्तों, इस वीडियो को देखते समय एक बार अवश्य रूप से इसके कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिए कि इसमें कोई त्रुटि यदि हमसे हो गई हो तो उससे संबंधित कोई संशोधन इसमें पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे साथ आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।